हेलो नमस्कार दोस्त। आज हम ये देखते हैं त्रिकोणमिति के 8.2 स्टार्ट करेंगे। देखो 8.1 है तो खत्म हो गया है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.2। 8.2 कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखने से पहले आपको सब फार्मूला के हम फार्मूला बता दिए हैं, तो सब फार्मूला लागू हो गई। मैं देखो इसमें जितना मान वाला है ना, मान वाला इसमें फार्मूला में लागू होगा। पहले स्टार्ट कर से पहले आप लोग हम पूछ लेते हैं, कुछ मान पूछ लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग का याद है कि ना। पहले बताओ 37 का मान कितना होता है, बताइए तो आप लोग। 37 कमेंट में बताइए कितना होता है। 37 का मान 1 होता है। 37 का मान कितना होता है 1। 37 का मान 1/2 होता है भाई लोग। 35 का मान 1/2। सही और बताइए तो। लाल टी शर्ट बताइए आप लोग, आप बताइए। कॉस 45 का मान बताइए। कॉस 45। पीला पीला टी शर्ट तोरे कर पीला। खाली सुनता है, खाली याद ना है, याद करना है अगला बारी से। याद है ये ना कुछ फॉर्मूला। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। 1/√2। अब बताओ बता दो। सेक 45 के मान बताइए। सेक 45 के मान देखो ये ट्रिक बता ना, अपोजिट होता है। ये बताओ पहले बता दो। सेक के अगर अपोजिट होता है, सेक अपोजिट है तो कॉस को अपोजिट, कॉस को अपोजिट। पहले बताओ कॉस 45 के मान कितना होता है। कॉस 45 के मान ओकरो मान होता है कितना 1/2। 1/2 हम कॉस 45 में पूछे तो 1/2 के उल्टा कर दो तो 1/2 1/√2 होता है वो। कॉस 45 के मान 1/√2। तो सेक 45 में बोले सेक 45 के मान जस्ट उल्टा कर दो, खाली √2 हो जाएगा। तो ठीक है, पूरा याद कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग याद कर रहे होंगे। ऐसे पूछे थे, रिविजन करवाने थे। ये लगले हुए बता दीजिए तो लगले 33 के मान कितना होता है। 33 के मान 33 के मान होता है 1/2। 1/√3। 1/√3। 10 के मान 10 के मान होता है √3। ठीक है, याद होगा आप लोग का, आशा करते हैं। क्वेश्चन पहले देखो, उदाहरण भी समझना जरूरी है। उदाहरण भी पूछ देता है। देखो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है। अब ए बी बराबर कितना दिला है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण है ए सी बी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो लंबाई याद करना है बी सी और ए सी का लंबाई याद करना है। बी सी और ए सी को सबसे पहले आप लोग त्रिभुज बनाए ए बी सी। देखो त्रिभुज ए बी सी बना रहे हैं हम। ए बी सी बना लिए ना। समकोण में कौन आएगा, देखो क्वेश्चन का डायग्राम आएगा। देखो कुछ डायग्राम फिट करना आप लोग। डायग्राम जब तक डायग्राम ना फिट करिएगा तो उत्पदान क्वेश्चन लगेगा दम बेधब्बर दम क्वेश्चन लगेगा। सब मिले आप लोग डायग्राम फिट करिए। डायग्राम फिट देखो कौन भी समकोण है तो कौन भी ऐसा बना दिए, कौन भी समकोण है फिर लिख दे ए सी। देखो इमें दिला, देखो इमें दिला पहले कौन सी 30 डिग्री रखना, कौन सी के मान 30 डिग्री। 30 डिग्री अब पहले से दिला होगा। देखो ए बी बराबर कितना दिला है। ए बी बराबर 5 रख दिए। अब कुछ के मान याद करना हम बताइए तो। कुछ के मान याद करना बी सी ना, आगे बी सी एक याद करना। एक देखो बताओ एक ज्ञात करने के लिए हम देखो लंब बटा आधार से चलेंगे। देखो लंब के मान दिला है, आधार के मान न दिला है, तो ज्ञात कर लेंगे ना। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या फॉर्मूला होता है tan। देखो tan 30 है। लंब बटा आधार ना, लंब कितना दिला है। लंब आगे लिख देते फॉर्मूला में लंब बटा आधार। लंब बटा आधार tan। देखो मान एक ज्ञात हो गया। देखो पता चल गया ना कि पहले 8.2 स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला याद करना जरूरी है। आप लोग याद कर लीजिएगा। देखो आप जगह बताओ, एकदम लुलू पूछो क्वेश्चन है। देखो बताओ जगह जब tan 30 का मान नहीं आया तो क्या पढ़ता होगा। जब बताओ tan 30 का मान कितना होगा। tan 30 का मान बताइए तो। tan 30 का मान होता है 1/√3। एकदम लुलू पूछू वाला एकदम क्वेश्चन, एकदम हल्का है एकदम। ऐसे नहीं क्वेश्चन है। देखो ये इसको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। लंब बटा आधार ना होता लंब। देखो लंब कितना दे रहा है, लंब 5।
लम 5 सही है, लम 5 आधार दिल है तो हम एक मान ज्ञात करना 20। अब तीसरी गुना कर दो और क्या है, 20 कितना हो जाएगा 5√3। एकदम लुल्लू क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आप पूछ लेते हो, एकदम लुल्लू पूछू वाला एकदम वैसे एकदम लड़के ने क्वेश्चन पूछ रहा है। खाली ये मेन बस ये में खाली मेन एक वही कॉन्सेप्ट खाली फार्मूला बस, फार्मूला में भी वो वाला टाइम के मान ज्ञात, टाइम के ज्ञात करने कह रहे हैं। खाली सब के मान के मान कितना होता है और आगे चल के भी आएगा सब के मान आएगा। सब आप लोग मैथ मजबूत करना चाह रहे त्रिकोणमिति में सबसे जड़ यही सब है, फार्मूला याद करिए आप लोग बस हो गया। देखो 20 निकल गया, देखो एक मान कितना है 5√3। देखो और या फिर दूगो चीज के भी निकाल सकते हो, इनमें दोनों तरीका से निकल सकता है, दोनों से निकाल सकता है मतलब एक ही को तरीका कोई भी अपना दोनों तरीके। देखो पहला हम बता दे रहे हैं, दूसरा आप लोग बनाइएगा दूसरा तरीका। देखो बता एक मान निकल गया तो एक मान निकल जाएगा ना। देखो जब एक मान दिला 5 ए बी का मान दिला 5, बी सी का मान दिला 5√3, ए सी का मान निकल जाएगा ना, निकाल लेंगे इसमें। देखो ना तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, जब एक से साइनों से चल सकते हैं, साइन 30 से भी हम चल के निकाल सकते हैं। साइन 30 बराबर लम बटा कर्ण पे, तो वैसे आप लोग निकाल लीजिएगा, हम ये आसान तरीके से बता दे रहे हैं। देखो AC बराबर ना ज्ञात करना, आप AC ना देखो AC लिखा है AC बराबर कोई होता है लम के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लम के स्क्वायर ना, लम के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लम कितना है लम 5 के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर 5√3 के स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर फिर याद करो अन्य 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस देखो एक का 5 के स्क्वायर 25 है, 25 3 के √3 के स्क्वायर 3 है, कितना हो जाएगा 25 प्लस 75 100 10। AC के मान निकल के आ गया 10। देखो सब के मान निकल गया ना, देखो AB के मान निकल के आ गया 5√3 और AC के मान निकल के आ गया 10 हो गया ना। एकदम लुल्लू पूछने वाला क्वेश्चन है, एकदम कुछ क्वेश्चन में दम है, एकदम आप लोग एकदम गाड़ा दम उड़ा दीजिएगा। खाली फार्मूला बस ये खाली मान मेरे दोस्त याद रख लेना, एकदम गाड़ा उड़ा दीजिएगा आप लोग, खाली बस ये मान याद रहेगा तब बस यही होती है। ये है ठीक है, आप लोग का उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 7वां से। 7वां देखिए काची कहता है, 7वां में जस्ट टूरिज्म हल्के है। उदाहरण नंबर 6 बता दिया है, उदाहरण नंबर 7वां समझते कुछ कहना 7वां। तो बस ये सब कुछ नहीं करना है। देखो मैथ बनाने से पहले देखो त्रिकोणमिति क्या है ना, त्रिकोणमिति क्या है ये सब आगे डायग्राम होता है। जब तक आपको डायग्राम नहीं ना जाएगा तो दिमाग में डायग्राम नहीं आएगा तो सब क्वेश्चन न बने वाला है। ये सब कुछ जल्दी का दल झोपड़ी दल है, तो में कुछ टेन लांगा दल है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग का न लगा कुछ लिखा है। तो इसको पहले सिस्टमेटिक सजा दीजिए, सिस्टमेटिक यानी कौन के अनुसार सब आप सेट कर दीजिए। देखिए पहले समझिए कौन PQR है या में कौन Q समकोण है, बता दिए तो Q समकोण है, PQR या में कौन Q समकोण है। PQ बराबर कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर PR बराबर PR है, PR होता है PR करे वाला है, PR करे वाला ना है PR एगो कोनों में होता है, होता है PR कितना दे रहा है PR दे रहा है 6 दे रहा है PR 6, तो 6 11 100 के भाई 6 है। देखिए तो दिल है, देखो ई दिल है 3 ई दिल है 6, एक हम आधार निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर लिख देंगे, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना दिल है 6, तो 6 के स्क्वायर कितना होता है 36 लिख दिया, और कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर कितना दिल है 3, तो 3 के स्क्वायर 9, तो 36 में 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27, वही है 27। 27 के गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं 9 गुने 3, 9 गुने 3, तो 3 9 बाहर निकल जाता है, काय के वर्गमूल हो जाता है, बाहर निकल गया 3 के 9 वर्गमूल होता है 3 जब के तो एक आधार निकल कितना आ गया ये। सबसे पहले देखो P ने कहता है P भी निकल सकता है R भी निकल सकता है, सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं R। तो कोनों वाला ये होता है मेन, ये होता है एक मान ज्ञात कराता है,
ई में पी के ज्ञात करना, ई में आर की ज्ञात करना है। कौन ई मेन होता है, ये मेन होता है। ये लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। देखो tan, देखो लंब बटा आधार क्या फॉर्मूला होता है, लंब के ना, लंब के tan बटा, अच्छा लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिले 3, आधार कितना दिले 3√3, तो 3 से 3 खत्म, तो कितना बता 1/√3, 1/√3। तो 1 बटा tan r बराबर कितना है, tan में चलेंगे तो tan कौन रहता है यार, तो कौन से चलते हैं, ये r दे रहे कुछ ना दे रहे अभी, तो tan r से चलो, tan r बराबर 3/3√3, 3 से 3 खत्म, tan r बराबर कितना बचा 1/√3। तब tan r बराबर 1/√3। tan में क्या मान होता है, tan 30 में, tan 30 बराबर आ गया tan 30। तो ये दोनों खत्म हो जाता है, तो खत्म हो गया, खाली r के मान 30 बचा है। देखो अब चलेंगे, अब चलो देखो साइन में, चलो देखो साइन p यानी होता है, देखो एक में चलेंगे ना, तो लंब बटा कर्ण, देखो एक में ज्ञात करना, एक ना, देखो लंब बटा कर्ण चलेगा, लंब बटा कर्ण। इसके लिए लंब कौन आ जाएगा, इसके लिए लंब बटा कर्ण, लंब को अन्य दिले लंब, ये दिले लंब कितना दिले, लंब 3√3 बटा कर्ण 6। देखिए आप लोग बता दे कौन बदलते समय आधार भी बदल जाता है, लंब भी बदल जाता है, केवल कर्ण नहीं बदल रहा है। एक चीज ये बता दिए थे, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, बदल देता है। एक ई वाला हो जाता है, एक ये लंब ये हो जाएगा, अब लंब ये ना रहेगा। अब इसके लिए जब कौन बदलते समय लंब भी बदलता है, आधार भी बदल जाता है। तो एक लिए अब लंब ये हो गया, लंब ये, अब ये हट गया ये वाला। तो देखते समय क्षण बदलते रहता है, तो ये दूसरा कोई बदलेगा तो वही बदल जाएगा। तो ई बदल गया, कौन पहले कौन ई रहा था, इसके लिए लंब ई था, अब ई बदल गया तो यही तो बदलेगा ना, फिर लंब ये बदलेगा। क्षण बदलते रहता है, ये सब है, क्यों भरोसा नहीं छुपे कौन कखनी हो जाएगा दूसरा क्या। देखो तो ई बदल गया, बदल दो क्या, लंब बटा कर्ण, लंब इसके लिए लंब कितना होगा 3√3, अब कर्ण कितना 6, काट दो 3 दूनी 6। साइन पी बराबर कितना गया √3/2, √3/2 कितना मान होता है, साइन में साइन पी और साइन 60 का मान हो गया, हो गया पी बराबर 60 है। ये हो गया ये वाला 7वां। अब 8वां देखते, 8वां कुछ क्या था, 8वां भी आसान है। देखो 8वां पढ़ते हैं, 8वां कुछ कहता है, 8वां ये डायग्राम बनाना है, डायरेक्ट मान पुट करे वाला है, मान पुट करे वाला है, तो ये बन सकता है। ये पहले क्वेश्चन पहले पढ़िए तो कुछ कहता है क्वेश्चन, साइन इंटू a माइनस बी बराबर कितना दिल है, या फिर ऐसे बोलो साइन a प्लस a माइनस बी बराबर कितना दिल है 1/2। फिर दिल है कॉस a प्लस बी बराबर कितना दिल है 1/2। तो a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें। भाई कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, कैसे बनाएंगे, डरने क्यों बात नहीं, ये भी लुलू पूछ वाला क्वेश्चन है, लुलू पूछ वाला। देखो पहले बनाएंगे ये वाला, कैसे लिखेंगे, देखो साइन a माइनस बी, ये बताओ 1/2 साइन में क्या मान होता है, साइन के कर साइन 30 का मान। अब तो बनेगा आप लोग से, ये दोनों काट देंगे तो बचा a माइनस बी बराबर कितना बचा 30 बचा। समीकरण फर्स्ट का मान लेते हैं। अब दूसरा देखो 3 दिल है कॉफ, देखो में दिल है कॉफ a प्लस बी बराबर कितना दिल है 1/2। तो पुट करेंगे ना, यही मान रखेंगे ना, कॉस में कॉस 1/2 कितना मान होता है। देखिए आप लोग यही से कहते हैं, आप लोग सबसे पहले ये देखे चाहे ना, पहले आप लोग पिछले का वीडियो देख लीजिए, आप लोग रेगुलर वीडियो देखी रहिए, रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं, रेगुलर वीडियो देखी रहिए, तो ये आप लोग का सब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता समझ में। हम स्पेशल 2 एकदम क्लास के लिए फॉर्मूले के लिए भी किए हैं, हम फॉर्मूले क्लास 2 केवल। देखो कॉस a प्लस बी, तब कॉस 60 के मान होता है, इसी कॉस से कॉस खत्म, a प्लस बी तब 60 बचा, सब कर 2 मान लेते हैं। ठीक है अभी में चल सकते हैं, अब चलेंगे। देखो समीकरण 1 एवं 2 से, देखो अब 1 एवं 2 को जोड़ने पर लिखे, समीकरण 1 + 2 को जोड़ने पर 1 + 2, समीकरण 1 + 2 को जोड़ने पर पहला का लिखिए, तो पहले का a प्लस बी बराबर कितना दिला है, a प्लस बी बराबर 30 ना, a माइनस बी है, a माइनस बी बराबर 30।
फिर दूसरा का ए प्लस बी कितना दिला है, ए प्लस बी बराबर 60 है, जोड़ है, ये दोनों खत्म, कितना बचा 2a, 2a ना 2a, साइड लिख लेते हैं, परछाई ना लग सकता है, 2a 2a 2a। अब ये कितना दिला है, 30 कितना हो जाएगा 90, ये दोनों खत्म, 45 मरते हैं, ये बराबर 45 है। तो रख लीजिएगा ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए। देखो ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ए का मान एक में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना दिला है, ए का मान कितना दिला है, ए का मान ए माइनस बी ना, तो ए का मान दिला है कितना, ए का मान कितना दिला है, आगे लिख लेते हैं, ए माइनस बी बराबर 30 है। तो ए का मान निकल कितना है, ए का मान बताइए तो, ए का मान 45, तो 45 है, माइनस बी बराबर 30, बराबर ऊपर में जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर लिख देना है, ये अलग है, ये अलग है, ये वाला है, ये नहीं समझिएगा, जाएगा 30 माइनस बी है, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 है, तो माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, -15, माइनस माइनस खत्म, बी बराबर 15 हो गया, नहीं वाला है। आशा करते हैं आज उदाहरण यह देते हैं, अगला बारी फॉर्मूला आप लोग याद करके आइएगा, कर क्लास में, तो क्लास नहीं कर सकते हैं। चलिए क्या फायदा आप लोग वीडियो देखे फिर जब कुछ समझ ही में नहीं आएगा, था जब फॉर्मूले नहीं आता है तो क्या फायदा, जब बनने ना करेगा आप लोग से। आप लोग क्लास तभी जुड़िएगा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कल फिर फॉर्मूला पूछते हैं हम, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।